जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें काफ़ी क्वेश्चनों के ऊपर हम लोगों ने प्रैक्टिस कर चुके हैं और आज की जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों को आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप लोग आज सीखेंगे कि जब एक ही वस्तु को कई बार बेची जाए और ख़रीदी जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह से हल करते हैं और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज की क्लास बिना देर किए शुरुआत करते हैं। और आप अगर चैनल पर पहली बार हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा जो नया क्लास हो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। और अगर आपको क्लास बेहतर लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखा जाए। तो देखिएगा, हमने कहा है आपको कि आज की जो क्लास होगी उसमें हम लोग सीखेंगे कि जब एक ही वस्तु को कई बार खरीदी और बेची जाती है तो किस प्रकार से उसको हल करते हैं। तो पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि किसी वस्तु को 1/5 के लाभ पर बेचा जाता है या 1/5 के मुनाफे पर बेचा जाता है, तो अगर लाभ की बात की जाए 1/5 के लाभ पर बेचा जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वस्तु का जो CP है वो 5 है और 1/5 के लाभ पर यानी कि CP इसका 5 होगा और 1 का लाभ लेकर के इसको सेल किया जाएगा 6 में। तो इस प्रकार से इसका जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो होगा 6/5। अगर कहा जाए कि किसी वस्तु को 1/4 के लाभ पर बेचा जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि इस वस्तु का जो CP है वो 4 है और 1 का लाभ लेकर के इसको बेचा जाएगा, यानी इसकी जो सेल प्राइस होगी वो 5 होगी और इसका जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो 5/4 का होगा। तो इस बात को आप लोग शायद बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। और यदि क्वेश्चन में कहा जाए कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है तो सबसे पहले आप दिया गया जो प्रतिशत होता है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 20% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यही 1/5 होता है। यानी इसके कहने का मतलब है कि इसका जो CP है वो 5 है और इस पर 20% का लाभ लेकर के 1 का लाभ लेकर के, तो 5 पे जब 1 का लाभ लेंगे तो उसका जो सेल प्राइस होगा वो 6 होगा और इसके द्वारा जो नया आपका फ्रैक्शन बनेगा वो 6/5 होगा। इसी प्रकार से ये तो लाभ के लिए हुआ, लेकिन इसी प्रकार से यदि वस्तु को बेचने पर हानि होती है, जैसे ये 20% की मान लीजिए कि हानि होती है, तो यहाँ पे इसका जो फ्रैक्शन होगा वह 1/5 होगा। तो इसके कहने का तात्पर्य यह है कि इसका जो CP है वह 5 है, लेकिन इस पे 20% की हानि यानी 1 की हानि होती है, तो इसका जो सेल प्राइस होगा 5 में से 1 को कम कर देंगे और 4 होगा और इस प्रकार से जो नया फ्रैक्शन आपका बनेगा वो 4/5 होगा। तो इतनी बातों को अगर आप हमारे समझ पा रहे होंगे तो आज की जो टॉपिक है इसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही आपको सरल लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। लेकिन यदि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे तो चलिए इन सारी बातों को समझते हुए हम लोग आज के क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि A ने एक वस्तु B को अपने लागत मूल्य के 1/5 के लाभ पर बेचता है। उसी वस्तु को B ने C को 20% लाभ पर बेचता है और C ने उसे 600 रुपये में बेचे। इस प्रकार उसे अपनी लागत की 1/6 की हानि हो तो A की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि A ने किसी वस्तु को B को बेच देता है जिसपे 1/5 का लाभ लेता है और B ने उसे C को 20% के लाभ पर बेच देता है। यदि C उसे 600 रुपये में किसी को बेचता है और C को 1/6 की हानि होती है तो A ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, यानी A का लागत मूल्य क्या था। तो देखिएगा, सबसे पहले 1/5 के लाभ पर A ने बेचा, तो मान लेते हैं कि A उसे X रुपये में खरीदा था और 1/5 का लाभ लिया, यानी कि 5 पे 1 का लाभ लिया। ये CP है और ये प्रॉफिट है, तो उसको सेल करेगा वह 6 में। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 6/5 का। और फिर कह रहा है कि B ने उसे C को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो लाभ पर 20% की बेचा है। देखिएगा 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है और 5 का 20% 1 का लाभ हुआ, तो इसका जो नया फ्रैक्शन होगा यानी कि देखिए ये CP होगा और CP पर 1 का प्रॉफिट लेगा, तो जो सेल प्राइस इसका होगा ये होगा 6 और फ्रैक्शन आपको बन जाएगा 6/5। और C इसे 600 रुपये में बेचता है, लेकिन उसे 1/6 की हानि होती है। तो 1/6 की हानि होती है, यानी कि CP इसका 6 है और उस पर 1 की हानि होती है, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा ये होगा आपका 5/6। तो ये 5/6 होगा
और क्वेश्चन कह रहा है कि सी ने उसे 600 रुपये में बेचा था, तो बराबर 600। इतनी बात तो आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को यहाँ तक समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा, इसमें हम लोग 5 से 5 को काट देंगे, 6 से 6 को काट देंगे, तो x बराबर आपका हो जाएगा 600 बटे 6 और गुणे 5, तो ये इससे कैंसिल कर देंगे, हो जाए 100 और 100 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 500, यानी x बराबर 500। इसका कहने का मतलब है कि ए ने वस्तु को 500 रुपये में खरीदी थी। ए का जो लागत मूल्य है, ए की लागत मूल्य की बात कर रहा है, तो ए की लागत मूल्य 500 रुपये होगा और ऑप्शन नंबर बी सही है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसको आप नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ने एक वस्तु को खरीदा, ए ने एक वस्तु को खरीदा है तथा बी को 20% की हानि पर बेचता है, और बी ने 20% लाभ लेकर सी को बेच देता है। सी वस्तु को 480 रुपये में खरीदा। ए को वस्तु को किस दाम पर, ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा था। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु खरीदा था और उस वस्तु को उसने बी को 20% की हानि पर बेच देता है, और बी ने उस वस्तु को 20% लाभ लेकर के सी को बेच देता है। सी ने वस्तु का 480 रुपये दिया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ए ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। तो मान लेते हैं कि ए ने वस्तु को 100 रुपये में खरीदा था और वह बी को 20% की हानि पर बेच देता है। तो देखिएगा 20% बराबर होता है 1/5। तो CP अगर हम मान लेते हैं कि CP 5 है, तो इस पे उसे 20% की हानि यानी 1 की हानि होती है, तो इसका जो सेल प्राइस होगा वो 4 का होगा। तो इसके द्वारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 4/5। अब बात कर रहा है बी की, बी ने उसे 20% के लाभ पर सी को बेच दिया, तो 20% का फ्रैक्शन यही 1/5 ही बनेगा, और CP 5 होगा, प्रॉफिट होगा, तो जो प्रॉफिट होगा तो ये जुट जाएगा, और अगर लॉस होगा तो यही घट जाता है। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन बनेगा ये 6/5 का बनेगा, और सी ने उसे 480 रुपये में खरीदा था, तो बराबर 480 कर देंगे। तो देखिएगा ये हो जाएगा x बराबर 480 गुणे 6 चौका 24, तो बटे 24। ये देखिए गुणे है तो ये बटे हो जाएगा, और ये बटे है तो ये गुणा में हो जाएगा, 5 × 5 = 25। तो 24 × 24, 24 दूना 48, ये हो गया 20, और 25 दूना 50, 500, यानी कि x की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो हुआ 500। तो पूछ रहा है कि ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा था। तो ए ने वस्तु को 500 रुपये में खरीदा था, ऑप्शन बी सही है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों को बहुत ही बेहतर लग रहा होगा और बहुत ही सरल तरीके से हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसा लगा, और आप लोगों का कमेंट मिलता है तो हौसला बनता है, और कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को ला करके पढ़ाएं। तो चलिएगा इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचा। ए ने किसी वस्तु को बी को 20% के लाभ पर बेच देता है, बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा, और सी ने डी को 12 से ही 1/2% लाभ पर बेचा। यदि डी उसका 29 रुपया 70 पैसा दिया हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को बी को जब बेचता है तो बी से 20% का लाभ लेता है, और बी ने उसे जब सी को बेचा तो 10% का वो भी लाभ लिया, और सी ने जब डी को बेचा तो वह भी 12 से ही 1/2% का लाभ लेकर के बेचता है, और डी ने उसे यानी कि डी ने सी को 29 रुपया 70 पैसा दिया है, तो ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। तो चलिए मानते हैं कि ए ने वस्तु को 100 रुपये में खरीदा था और 20% का लाभ लिया। तो देखिए बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं कि 20% बराबर 1/5, और जो प्रॉफिट होता है तो इसे हम CP मानते हैं, और प्रॉफिट होता है तो ये जुट जाता है, यानी 5 का खरीदा 1 का लाभ लिया तो इसे सेल करेगा, यानी कि इसका जो सेल प्राइस होगा 6 होगा, और इस प्रकार से जो फ्रैक्शन बनेगा वो 6/5 होगा। तो यहाँ पे 6/5, और 10% का लाभ सी ने लिया, तो 10% बराबर देखिए 10% बराबर 1/10 होता है। लाभ लिया 10 का 10% 1 होता है, यानी 10 रुपये का खरीदा 1 का लाभ लिया तो इसे बेचेगा 11 में, और इस प्रकार से जो फ्रैक्शन बनेगा वह 11/10 होगा। तो ये 11/10 इसका फ्रैक्शन हो गया। और सी कह रहे हैं कि 12.5% का लाभ लेता है। तो सी देखिए
12 से ही 1/2% का लाभ लेता है, तो 12 से ही 1/2% बराबर होता है 1/8। तो 8 का खरीदा, 1 का लाभ लिया तो बेचेगा कितने का, 9 में। और इस प्रकार से जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा आपका 9/8। और यही जब लॉस होता है तो इसको हम घटाते हैं, और जब प्रॉफिट होता है तो जोड़ते हैं। और उसने कुल दिया है, यानी कि डी ने सी को दिया 29 रुपया 70 पैसा, तो बराबर 29 रुपया 70 पैसा। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यक्स बराबर 29 रुपया 70 पैसा गुणे, देखिए इधर जो बटे में है ये जाएगा इस तरफ, तो इधर गुणे में हो जाएगा, यानी कि 5 गुणे 10 गुणे 8, और बटे यहाँ जो गुणांक के रूप में है वो बटे हो जाएगा, तो 6 गुणे 11 गुणे 9, तो बराबर देखिएगा 11 से अगर काट दें तो 11 का 11, और 11 दूना 22, और 11 सते 77, यानी कि 2.70, और 2 तिहाई 6, और 2 चौके 8 हो जाएगा। एक बार इसे लिख लेते हैं, तो 2.70 और गुणे 5 गुणे 10 गुणे 4 बटे 3 गुणे 9 होगा ये। अब देखिए इसको एक बार कैंसिल कर लेते हैं, 9 1 का 9, 9 3 27, तो ये हो जाएगा 0.3, और 3 से 3 को काट देंगे तो 0.1 होगा, और ये हो जाएगा आपका 10 × 5 = 50, और 50 चौका 200, तो 200 गुणे 0.1, तो ये होगा 20.0, यानी कि 20 रुपया। तो यक्स का जो वैल्यू होगा वो 20 रुपये होगा, और इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिएगा मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, आप लोगों का कमेंट मिलता रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी अगर समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको भी आप बताइए। निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए हर पूरा संभव प्रयास रहेगा कि जो भी चीज़ आपको लेकर आए पढ़ाने के लिए वो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपको ला करके आपको पढ़ाया जाए। तो चलिए इसको नोट करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक व्यापारी किसी दुकानदार को 40% लाभ पर हीरा बेचता है। दुकानदार इसे 25% लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए का भुगतान किया तो हीरे की वास्तविक कीमत क्या थी। तो चलिए मान लेते हैं कि हीरे की जो वास्तविक कीमत थी वो यक्स है, और 40% का इस पर लाभ लिया जाता है। तो सबसे पहले 40% को फ्रैक्शन बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 2/5, और 5 का 40% यानी 2 का लाभ, तो इसका जो सेल प्राइस होगा वो होगा 7 यूनिट। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 7/5 होगा। और यही लॉस होता है तो हम इसमें से घटा देते, यानी कि 5 में से 2 यूनिट को घटा देते जब लॉस होता। प्रॉफिट हो रहा है तो जुट जाएगा, तो ये हो गया 7/5। अब कह रहे हैं कि दुकानदार ने ग्राहक को 25% का लाभ लेकर बेच दिया, तो 25% बराबर 1/4, तो 4 का 25% यानी 1 यूनिट का लाभ, तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 5/4 का होगा, तो ये 5/4। और कह रहे हैं कि ग्राहक ने 56 लाख रुपए दिया, तो बराबर 56 लाख। तो देखिए 5 से 5 कट गया, तो यक्स बराबर हो गया 56 गुणे 4/7, 7 1 का 7, 7 8 56, और 8 चौक 32, तो यक्स बराबर हो गया 32 लाख। यानी हीरे की जो वास्तविक कीमत है वो 32 लाख रुपए होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। चलिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ने एक कलम 20 रुपये मुनाफा लेकर बी को बेचता है। बी ने उसे सी को 10% लाभ पर, और सी ने
डी को 12.5% मुनाफा लेकर बेचता है। यदि डी 14 रुपये 85 पैसा भुगतान किया तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। तो देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर के मुनाफा लेकर के बी को बेच देता है और बी ने सी को 10% के लाभ पर बेचता है और सी ने डी को 12.5% के लाभ पर बेचता है और डी ने 14 रुपये 85 पैसा दिया है, तो वस्तु को ए ने कितने रुपए में खरीदा था। तो देखिएगा मानते हैं कि ए ने वस्तु को 100 रुपये में खरीदा था और इस पे वह 20% का लाभ लेता है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 और इस पे 20% का जब लाभ लेगा तो 5 का 20% 1 होता है, यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट लेगा तो इसका जो सेल प्राइस होगा वो 6 होगा और इस प्रकार से इसका फ्रैक्शन जो बनेगा वो 6/5 होगा। और 10% का लाभ ले रहा है तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 लाभ लेगा तो इसका फ्रैक्शन होगा 11/10, 10 में 1 जुट जाएगा। और सी ने 12.5% का लाभ लिया तो देखिएगा 12.5% यानी कि 12 से ही 1/2% बराबर होता है 1/8 लाभ हो रहा है तो ये इसमें जुट जाएगा और इसका फ्रैक्शन होगा 9/8 और सी ने इसको दिया है 14 रुपया 85 पैसा। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1485 बटे, यहाँ से दशमलव हटा दे रहे हैं, बटे 100 और गुणे जो बटे है वो गुणा हो जाएगा 5 × 10 × 8 और बटे 6 × 11 × 9। तो देखिएगा कि ये जीरो कैंसिल कर देंगे और 5 × 5, 5 दूना 10, 2 × 1 2 और 2 × 4 8 और 2 × 3 6 और 2 दूना 4। तो इसका गुणा कर लेंगे इसमें तो 5 दूना 10 और 8 दूना 16 1 17 और 2 दूना 4 1 5 4 दूना 8 1 9 और 2 1 2 तो 2970 बटे 11 3 33 33 9 9 3 27 के साथ 9 3 27 तो 29। तो देखिए इससे इसको काट देंगे तो बराबर होगा 10। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अर्थात ए ने वस्तु को खरीदा था। पूछ रहा है ए ने वस्तु को कितने में खरीदा था, तो ए ने वस्तु को 10 रुपये में खरीदा था। तो चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन का टाइप बदल जाता है और यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन को दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सीखेंगे। तो देखिएगा आप लोगों को वही कॉन्सेप्ट होगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है, पढ़ा है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप बदल गया है। तो इसमें कह रहा है एक शहर के एक मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊँट दोनों मिलाकर 51,250 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊँट को 20% के हानि पर बेचा। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचे तो सस्ते जानवर की लागत मूल्य क्या थी। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई एक मेला है और उस मेले में एक व्यापारी एक ऊँट और एक घोड़े को मिला करके 51,250 रुपये में खरीदा और उसने उसमें से घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊँट को 20% के हानि पर बेच दिया। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचे तो बताइए कि सस्ते जानवर की लागत मूल्य क्या थी। तो देखिएगा कह रहा है कि घोड़े को 25% के लाभ पर बेचता है तो 25% बराबर होता है 1/4। तो एक घोड़ा है
और एक ऊँट है। तो घोड़े को वह 25% के लाभ पर बेचता है, यानी कि CP अगर उसका 4 होगा, CP अगर 4 है तो लाभ लेता है, तो ये 4 का 25% एक यानी 1 यूनिट की उसको प्रॉफिट होती है, तो प्रॉफिट 1 यूनिट का होगा। तो इसका जो सेल प्राइस होगा 5 यूनिट होगा। और कह रहा है कि ऊँट को 20% की हान पर बेचता है। ऊँट को 20% की हान, तो 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। तो ऊँट का यदि CP 5 होगा तो हानि हो रहा है, तो 5 का 20% यानी 1 की हानि, तो 1 का लॉस होगा इसमें। ये CP है और इसमें लॉस हो गया 1 का, तो इसका सेल प्राइस 4 होगा। इतनी बात तो आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे कह रहा है कि यदि उसने जानवरों को समान मूल्य पर बेचा होता, जानवर को यदि वह समान मूल्य पर बेचे, तो सस्ते जानवर का लागत मूल्य पूछ रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग बेचे गए जो जानवर हैं उनके मूल्य को समान कर लें। यहाँ पे बेच रहा है 5 यूनिट में और यहाँ पे बेच रहा है 4 यूनिट में, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वो समान मूल्य में बेचे, तो चलिए समान मूल्य पे बेचने के लिए क्या करेंगे कि दोनों में यहाँ पे 4 का गुणा कर दें और यहाँ पे 5 का। तो यहाँ पे 4 का गुणा किए हैं तो यहाँ भी 4 का गुणा हो जाएगा और यहाँ भी 4 का गुणा हो जाएगा, और इसमें भी 5 का गुणा किए हैं तो यहाँ भी 5 का होगा और यहाँ भी 5 का होगा। अब देखेंगे तो 4 × 5 = 20, इसका भी सेल प्राइस 20 रुपये हो गया और इसका भी 20 यूनिट हो गया और इसका भी 20 यूनिट। तो कह रहे हैं कि वह व्यक्ति ने दोनों को यानी कि घोड़े और ऊँट को मिला करके 51,250 रुपये में ख़रीदा था। तो देखिएगा ये CP है, तो 4 चौक 16 यूनिट CP इसका है और 5 × 5 = 25 यूनिट CP इसका है। तो इसका कुल CP है, इसका कुल CP 16 और 25 41 यूनिट हो गया। तो देखिए 41 यूनिट बराबर 51,250 को दर्शाता है। इस बात को तो समझ ही रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होता होगा आप लोगों को। कह रहा है कि दोनों को देखिए, घोड़े के और ऊँट को मिला करके वह 51,250 रुपये में ख़रीदा। तो ये CP रहा, ये घोड़े का CP रहा और ये ऊँट का रहा। दोनों को मिला करके तो दोनों को जोड़ दीजिए, 16 और 25 41 यूनिट और 41 यूनिट दर्शाता है 51,250 को। तो 1 यूनिट बराबर 51,250 बटे 41। तो 51,250 में 41 से भाग दे दीजिए। और पूछ रहा है कि सस्ते जानवर की लागत मूल्य, सस्ते जानवर की लागत मूल्य। तो देखिएगा, ये 16 यूनिट है, ये 25 यूनिट है, तो सस्ता जानवर यही घोड़ा होगा। तो इसका कीमत पूछ रहा है कि सस्ते जानवर का लागत मूल्य क्या है। तो सस्ते जानवर का लागत मूल्य हो जाएगा 51,250 बटे 41 गुणे 16। इसको कर लीजिएगा, जो आता है वो आंसर होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क, और आशा रखते हैं कि आज की टॉपिक आप लोगों को बहुत ही बेहतर लगा होगा। कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे तो इसी पे आधारित क्वेश्चनों को लेकर आएंगे और इसके विषय में डिटेल में सीखेंगे हम लोग। चलिए, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।